तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है, लेकिन इसे लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी का ट्वीट आता है कि यशवंत सिन्हा ने मुलायम को आईएसआई का एजेंट बताया था। इस पर वार पलटवार शुरू हो जाता है। अब तो चाचा शिवपाल ने अखिलेश को यशवंत सिन्हा से समर्थन वापस लेने की चिट्ठी भी लिख दी है और इससे पहले केशव मौर्य ने अखबार की पुरानी कटिंग से अखिलेश पर प्रहार किया था। वहीं एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए विपक्ष के दल भी उनके समर्थन में आते दिख रहे हैं। शिवपाल की नसीहत, अखिलेश की फजीहत। शिवपाल अखिलेश में रार, यशवंत के समर्थन पर तकरार। देखिए, आदरणीय शिवपाल यादव जी को ये बताना चाहिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी का ये बयान था कि नेताजी आईएसआई के एजेंट हैं, आज उसी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को आदरणीय शिवपाल यादव जी अपना समर्थन देते हैं। आदरणीय शिवपाल यादव जी नेताजी का समाजवाद भूल गए हैं। नेताजी ने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को भी माफ किया था। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हराने के लिए समाजवादियों की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी विचारधारा से लड़ाई है। हम आदरणीय शिवपाल यादव जी से निवेदन करना चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने पे पुनर्विचार करें। राष्ट्रपति चुनाव में 2 दिन शेष, बीजेपी के चक्रव्यूह में अखिलेश। इतना किया है कि श्री अखिलेश यादव जी यह बताएं कि जो विपक्ष की ओर से उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के, जिनका श्री अखिलेश यादव जी समर्थन कर रहे हैं, उनका एक बयान पिछले दिनों था। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि इससे वो सहमत हैं कि असहमत हैं, केवल मेरा ये सवाल था। उसको लेकर के श्री शिवपाल सिंह यादव जी, जो श्री मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई, उनको भी लगा होगा कि यह तो मेरे बड़े भाई का अपमान है, तो उन्होंने भतीजे को पत्र लिखा है, मैंने देखा है, इसलिए मैंने उस पत्र को ट्वीट किया है। इतना ही बात है। नेताजी के अपमान पर चाचा भतीजे में संग्राम। कि मुलायम सिंह जी आईएसआई के एजेंट, वो भी तब जब वह देश के रक्षा मंत्री थे, उस समय यह बयान दिया था उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ऐसे बयान के लिए सबसे पहले तो सिन्हा जी को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, अभिषेक सोम समाजवादी समर्थक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक मिश्रा हैं प्रवक्ता पीएसपीएल, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गई हैं, संजय राणा है राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल दीपक मिश्रा जी आपसे यही, राष्ट्रपति चुनाव में एन मौके पहले बकायदा चिट्ठी लिखकर शिवपाल यादव नसीहत दे रहे हैं, या ये कह लीजिए कि अखिलेश यादव की पॉलिटिकल मैच्योरिटी पर क्या सवाल उठा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि यशवंत सिन्हा का समर्थन वो कैसे कर सकते हैं जिन्होंने कभी नेताजी को आईएसआई एजेंट कहा था और गंभीर आरोप लगाए थे। ये सीधे तौर पर अखिलेश की राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल उठाना हुआ दीपक जी। सिंह जी ने अपने अनुभव के आधार पर, लंबे लोक जीवन के आधार पर एक प्रश्न खड़ा किया था और वो प्रश्न सही है। आप मुझे खुद बताइए, लोकतंत्र में गहरी आस्था रखने वाली पार्टी, अपने को समाजवादी कहने वाली पार्टी, डॉक्टर लोहिया पे की कसौटी पर खरी एक प्रत्याशी को छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन कैसे कर सकती है जिनका पूरा का पूरा इतिहास ही राजनीतिक छल का रहा। अधिकारी थे, चंद्रशेखर जी के साथ आए, उन्होंने महासचिव बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, और जैसे ही उनका अवसान होता है वो उनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। और जब भाजपा का अवसान होता है, ये तो इतिहास चक्र है राजनीति में, तो वह भाजपा का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में चले जाते हैं और वहां से भी। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं उठना चाहिए। राष्ट्रपति तो भारतीय लोक जीवन का चेहरा होता है ना, पूरी दुनिया में वो भारत के चेहरे होंगे। तो ऐसे व्यक्ति नहीं, लेकिन दीपक जी इसके टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। ये सारी बातें आपने पहले क्यों नहीं रखी? पहले क्यों? इससे पहले भी मंथन चल रहा होगा, जब एक मोर्चा बन रहा है विपक्ष का कि किसको समर्थन दिया जाए, चिंतन मनन होता है, उस वक्त ये बातें आपने सामने क्यों नहीं रखी? अब देखिए, शिवपाल सिंह जी ने उस समय भी कहा था कि लोहिया की कसौटी पर खरे प्रत्याशी को हम मत करेंगे। कभी शिवपाल सिंह जी ने नहीं कहा कि हम यशवंत सिन्हा जी को मत करेंगे। एक बात। दूसरी बात, आप बताइए, वह देश के रक्षा मंत्री के ऊपर आईएसआई का एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं। बताओ रक्षा मंत्री,
मुलायम सिंह जी ने कहा था, सदन में कहा था, ललकारा था कि अब अगर युद्ध होगा तो पाकिस्तान की जमीन पर होगा। घोर विरोधी भी मुलायम सिंह जी का उनकी देशभक्ति पे सवाल नहीं खड़ा कर सका। तो अब सवाल यह है कि इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया था तो मानसिकता भी तो वही होगी। क्या इस मनस्कता का व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पे आसीन होने की ठीक है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी के पास अब मैं प्रश्न ले जाना चाहूंगी। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, जो ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने, एक पुरानी अखबार की कटिंग है जिसमें हेडलाइन लिखी हुई है कि कभी यशवंत सिन्हा ने आईएसआई एजेंट कहा था नेताजी मुलायम सिंह यादव को। तो अब भाजपा अखिलेश यादव को फंसाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष की पॉलिटिकल मैच्योरिटी पर सवाल उठाने की कोशिश कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए इनकी अपनी ही पार्टी में जिसने कभी पिता को इतना गंभीर आरोपी बताने की बात कही हो, आज उसी के लिए खेमेबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं उनके पुत्र। नहीं, देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने और आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने जो सवाल पूछा है श्रीमान अखिलेश यादव जी से, ये तो एक बड़ा ही सामान्य सी बात है कि हर पुत्र अपने पिता की मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा और उसमें और ज़्यादा जितना वो उसको और बढ़ा सके, ये उसका कर्तव्य होता है। और यदि श्रीमान अखिलेश यादव जी आज उसके साथ खड़े हैं जिन्होंने कभी उनको आईएसआई का एजेंट बताया, तो इसका ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका तो उत्तर तो ये लोग, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या पूरा देश और प्रदेश, मतलब भाजपा को एक मौका मिल गया, यहाँ भाजपा को एक मौका मिल गया। हरीश श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल ये था। नहीं, मौका मिलने की बात नहीं, ये तो सहज ही सवाल बनते हैं और लोग सवाल पूछेंगे ही। ये तो लोक जीवन में भारतीय जो, अगर लोक जीवन को आप देखें तो पिता पुत्र का जो संबंध है, और हर पुत्र अपने पिता की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ही काम करता है। कोई पुत्र अगर अपने पिता की मर्यादा प्रतिष्ठा को घटाता है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं उस शब्द को कि लोक जीवन में उसको लोग क्या उपाधि देते हैं। तो ये जो सवाल बनते हैं लोक जीवन में, ये तो लोग उठाएंगे ही। ठीक है। अभिषेक सोम, समाजवादी समर्थक हमारे बीच में है। अभिषेक जी बताइए, ये तथ्य क्या आपको मालूम नहीं था, या फिर केवल मोदी विरोध में एक मोर्चा तैयार करना है इसीलिए आप यशवंत सिन्हा को भी समर्थन देने से पीछे नहीं हटे? क्या मैसेज जा रहा है इससे? चाचा जी भी चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए आपके पिता को आईएसआई एजेंट तक जिसने कहा, आज उसी के लिए आप लोग पिच कर रहे हैं। देखिए कंचन जी, मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर किसी से भी व्यक्तिगत कोई द्वेष भावना नहीं होती है, मुद्दों की और विचारधारा की लड़ाई होती है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे दल में होता है तो उसकी अपनी विचारधारा होती है। जब वो दल छोड़ के हमारी विचारधारा को मानने लगता है तो वो हमारे जैसा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक नहीं, लेकिन राजनीति में मान सम्मान का भी तो लिहाज रखा जाता है अभिषेक सोम। राजनीति में मान सम्मान का भी तो लिहाज रखा जाता है ना। यहाँ तो मैसेज ये दिया जा रहा है कि देखिए जिनके पिता को आईएसआई एजेंट कह दिया, आज उनके पुत्र जो हैं उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए विपक्षी दलों के साथ किस तरह से उनके समर्थन में उतर आए हैं। देखिए मुझे लगता है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने एक पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला तो दे दिया है, जेड सुरक्षा भी दे दी है। हो सकता है उनको राज्यपाल बनने का एक अवसर भारतीय जनता पार्टी उनको प्रदान करना चाहती हो, या इस सौभाग्य में लिखा हो, भाग्य में लिखा हो, तो उसको वो प्राप्त करना चाहते हो। इस तरह की वो चिट्ठी अब एन वक्त पर लिख रहे हैं। अगर उनको वास्तविकता में इन सब तथ्यों को समझाना नहीं था तो ये तो एक उनका एक परिवार का मामला है, घर पे भी समझाया जा सकता था। सार्वजनिक रूप से इस तरह से एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके से इंगित करना, कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस बात को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। और फिर वही बात आती है कंचन जी, एक राजनीतिक विषय है, मुद्दों की लड़ाई है, किसी से हमारी व्यक्तिगत कोई द्वेष भावना नहीं है। शिवपाल सिंह यादव को सत्ता चाहिए, हो सकता है और भी कोई लालच चाहिए जो
भाजपा सरकार उनको तो मतलब देना आप चाहती ये है आरोप और लगा रहे वो हैं उसे कि प्राप्त भाजपा करना ने चाहते हैं, शिवपाल इसलिए यादव को उनकी कोई प्रलोभन कोई दिया हुआ है है। जिसके चलते वो उस तरह की बातें कर रहे हैं और एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देके, मतलब एक बार फिर से भाजपा से नजदीकियां बढ़ रही है क्योंकि भाजपा ने उन्हें कोई प्रलोभन दिया है। इस बात का जवाब हमें देंगे दीपक मिश्रा, लेकिन उससे पहले प्रियंका गुप्ता जी ये बताइए, यहां पर समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से कहें तो सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल है और पूरे विपक्ष की बात करें तो उसमें कांग्रेस भी आती है, उसमें एसपी भी आती है, कुछ ऐसे दल है जो अब आपके पहले इनके साथ थे अब उनके साथ नहीं है, 2024 में कहां होंगे कुछ नहीं पता। लेकिन यहां पर बात राष्ट्रपति उम्मीदवार के समर्थन और समर्थन ना करने को लेकर शुरू हुई है क्योंकि उसी से तस्वीर का अंदाजा लगाया जा रहा है कि कौन एनडीए के साथ है कौन एनडीए के साथ नहीं है। यहां जो परिस्थिति आई, यशवंत सिन्हा को समाजवादी पार्टी का समर्थन, इसको इससे जोड़ा जा रहा है कि जिन्होंने कभी देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट कहा, आज वही सब आप लोगों के साथ मिलकर यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं उन्हें राष्ट्रपति बनवाने के लिए। क्योंकि मैं समझती हूँ कि सपा पार्टी एक इंडिविजुअल बड़ी पार्टी है, वो खुद डिसाइड कर सकती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, वो इतने सक्षम है। परंतु मैं आज की जो आपने टिप्पणी की थी कि एक लखनऊ की बहुत फेमस चीज है रेवड़ी, उस पर बात जरूर करना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ रेवड़ी तो बांटी जाती है, कुछ सुंघाई भी जाती है। जैसे 2 करोड़ रोजगार सिर्फ सुंघाया गया था, वो मिला नहीं आज तक जनता को। और चाहे तो 15 लाख की बात कर लीजिए, चाहे वो चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पर बैठने की बात कर लीजिए, प्रियंका जी मेरा सवाल यह राष्ट्रपति चुनाव को लेकर था। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जो सियासी दल हैं उनसे किस तरह की राजनीतिक समीकरण निकल के सामने आ रहे हैं उस पर था। नहीं, राजनीतिक समीकरण देखिए आपके सामने है, जो कुछ भी चीजें हैं जो डिसाइड कर चुके हैं वो डिसाइड कर चुके हैं। अब हम उस पर ये बहस करें कि ऐसा हुआ था ऐसा कहा था, तो राजनीति में इस तरह की चर्चाएं होती रहती है और जिसका जो सीधा संबंध इससे है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाइए तो आप ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में अगर जाते हैं तो आप साफ हो जाते हैं, परंतु अगर आप कहीं दूसरी पार्टी में रहते हैं तो एक टारगेट तो हमेशा ही। तो मतलब यहाँ क्या कांग्रेस शिवपाल यादव पर सवाल खड़े कर रही है? प्रियंका जी, कांग्रेस क्या यहाँ शिवपाल यादव पर सवाल खड़े कर रही है? कांग्रेस क्यों सवाल खड़े? नहीं, आपने वॉशिंग मशीन की बात कह दी, आपने ये भी कह दिया जो भाजपा के साथ चला जाए, तो फिलहाल उस परिस्थिति में तो प्रस्पा है, सारे लोग खड़े हो जाए, विपक्ष खत्म हो जाए, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। विपक्ष की अपनी एक इंडिविजुअल डिसाइड करने की क्षमता है, वो डिसाइड कर सकता है, उस पर सवाल क्यों? ठीक है, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। ठीक है प्रियंका जी, आपने बात पूरी कर ली। संजय राणा जी बताइए, यहाँ पर अखिलेश यादव की पॉलिटिकल मैच्योरिटी पे सीधा सीधा सवाल है कि नहीं? चाचा शिवपाल की तरफ से उनका खुला खत जिसमें वो कह रहे हैं कि आप कैसे यशवंत उनका सिन्हा का समर्थन कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने तो आईएसआई एजेंट मुलायम सिंह यादव को कहा था। देखिए आस्था जी, ये सिर्फ मुलायम शिवपाल अखिलेश यादव की परिपक्वता पे ही प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो पूरे विपक्ष की परिपक्वता पे प्रश्न चिन्ह है। देखिए बहुत जल्दीबाजी किया था ममता बनर्जी ने इनको चूज करके, और सारी जो 16 के 16-15 विपक्षी पार्टी जिनको अपना कैंडिडेट बना के, देखिए ये सारी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी से अगेंस्ट है। और ये सबको पता है कि यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने दिनों तक जुड़े रहे। और जब भी हम कोई कैंडिडेट चुनते हैं, चाहे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए एक आदमी की सूझबूझ, गंभीरता, उसकी सौम्यता, उसका नॉलेज, उसका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हो चाहे यशवंत सिन्हा जी हो, अब यशवंत सिन्हा जी हमेशा अपॉर्चुनिस्ट रहे, उनके पास इनकी जो सहन शक्ति, इनके अंदर पेशेंस जो है बहुत कमी रही है। तो ये देखिए जो चंद्रशेखर जी के साथ रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में और तृणमूल कांग्रेस, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया कि इनका जो वर्चस्व था, जो चाहते थे भारतीय जनता पार्टी में, इनको मिल नहीं पा रहा था क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट है, हमेशा अपने बारे में सोचते थे, उसके ठीक है। तो कोई भी विपक्षी पार्टी, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनको तो मंथन करना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट ही नहीं मिला इनके पूरे देश में, और ऐसे कैंडिडेट का पक्ष ले रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट को उतार रहे हैं मैदान में जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से चेहरा रहा है। और इसको तो बिल्कुल सोचने की बात है। और शिवपाल जी यादव ने अगर प्रश्न चिन्ह उठाया है कि अखिलेश यादव को सोचना चाहिए, अभी भी 2 दिन है, और उनको द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करना चाहिए। ठीक है संजय राणा जी, यहाँ पर घूम फिर कर प्रश्न जो है वो सपा और अखिलेश यादव के इर्द गिर्द इसलिए है क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि क्या वो भाजपा के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। हाल ही में कई मौकों पर उनकी फजीहत हुई है, चाहे वो रामपुर आजमगढ़ चुनाव की बात हो, उससे मैसेज खराब गया, केशव देव मौर्य ने उनसे गठबंधन तोड़ा, ओपी राजभर के साथ लगभग चीजें खत्म है, लेकिन बस कहा नहीं जा रहा है खुल करके कि खत्म है, लेकिन हाँ बातें उस तरह की सामने रखी जा रही है दोनों की तरफ से। और
दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक मिश्रा जी, आप पर सपा ने आरोप लगाया कि आप चूंकि भाजपा के लोभ में हैं, आपको भाजपा की तरफ से प्लीज किया जा रहा है, आपको कुछ ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं जिसके चलते आप इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारे साथी समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, इन्होंने शायद कोई किताब लोहिया जी की नहीं पढ़ी होगी और इन्होंने यह भी नहीं पता है कि संवैधानिक अधिकार क्या है, संवैधानिक दी कैसे जाती हैं। शिवपाल जी से तो ज़्यादा सुविधाएं अखिलेश जी और राहुल गांधी जी के पास है। ये हास्यास्पद तर्क है, इस पे खैर हम चर्चा फिर कभी कर लेंगे। ये छोटी बातें हैं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि विचारधारा के प्रति अप्रतिबद्ध व्यक्ति को विपक्ष समर्थन दे रहा है। कब जसवंत सिंह जी व चंद्रशेखर जी की मिनिस्ट्री में वित्त मंत्री रहे, लेकिन कभी समाजवाद की बात नहीं की। बिहार झारखंड से आए, कभी जयप्रकाश नारायण जी की बात नहीं की। लोहिया का नाम तक नहीं लिया उन्होंने। और तो और लोहिया के शिष्य मुलायम सिंह जी को ISI का एजेंट तक बता दिया, जो उस समय रक्षा मंत्री थे। यह तो उनका संस्थाओं में विश्वास है। राजनीति और धर्म, आस्था जी, दोनों आस्था से चलता है। शब्द आस्था धर्म का है, लेकिन जब वह राजनीति में आती है तो प्रतिबद्धता हो जाती है। अटल लेकिन सपा की तरफ से दीपक जी ये कहा जा रहा है कि ये तो विचारधाराओं की बात है, कोई निजी रूप से कुछ मानता है, मुझे कोई कुछ बताया मानता है, जाए लेकिन ना जब गठबंधन में साथ आते हैं तो समान विचारधारा वाले एक साथ आ सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं। अभिषेक सोम ने दलील दी। यशवंत सिन्हा जी की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। न ये राष्ट्रवादी हैं, न समाजवादी हैं, न साम्यवादी हैं। अगर ये होते तो चाहे जितने भी, जैसे मैं प्रतिबद्ध समाजवादी हूं, न भाजपा के दामन में गया, न कांग्रेस के साथ गया। पार्टी हमारी हारी, कोई बात नहीं। सरकार के बाहर, कोई बात नहीं। कुर्सी कालीन के गुलाम विचारधारा के लोग नहीं होते। मुर्मू जी भाजपा में थी, भाजपा की क्या स्थिति उड़ीसा में है सबको पता है, लेकिन भाजपा के साथ रही। तो एक विचारधारा है। हम राष्ट्रपति चुन रहे हैं। हाँ, विपक्ष अगर कोई लक्ष्मी सहगल जैसा प्रत्याशी देता तो हम सभी साथ देते। अब ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी और कालीन के लिए दल और दिल दोनों बदलते रहे, अपने बेटे तक का वो वोट जुटा नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चले आए कसकोल लेकर वोट मांगने। ठीक है, क्यों? अभिषेक सोम जी, तो जानता है अभिषेक सोम जी, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अब इस वक्त तक का वोट नहीं घिरी पा रहे हुई जिस स्थिति पार्टी में में वो रहे? है? आपके गठबंधन दल आपका साथ छोड़ रहे हैं, अपनी जो पुरानी सीटें जिस पर आप अपना प्रभुत्व मानते थे वो आप हार गए। चाचा शिवपाल यादव पूरी तरीके से मुलायम के सम्मान में उतर आए हैं। उन्होंने चिट्ठी लिख दी है, खुली चिट्ठी, जिसमें सब पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा को समर्थन करके आपने बहुत खराब काम किया, इससे बिल्कुल संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। तो सपा की वास्तविक स्थिति इस वक्त एक चक्रव्यूह में घिरे जैसे उस शख्स की तरह है। आस्था जी, अगर समाजवादी पार्टी, नेताजी का सम्मान है, ये मुझे बात रखने दीजिए, आप अपने टर्म में बोल लीजिएगा। आस्था जी, मुझे लगता है ये नेताजी का अपमान किया जा रहा है, ना कि उनका सम्मान किया जा रहा है। और मैं तो कहूंगा, से पूछूंगा, नहीं, अपमान कैसे किया जा रहा है, थोड़ा समझाइए इसको। अभिषेक सोम, आपने कहा कि इस तरह नेताजी का सम्मान नहीं, अपमान किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, थोड़ा समझाइए इसको। जवाब देंगे फिर दीपक मिश्रा। बिल्कुल, देखिए, ये विचारों की लड़ाई है, सिद्धांतों की लड़ाई है, ये एक मुद्दों की लड़ाई है, ना कि कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। क्या बहन जी से हमारा गठबंधन हुआ? मुद्दों की लड़ाई थी। भाजपा को हराना था, इसलिए हम लोग साथ आए। तो इसमें एक विचारधारा को हमें आगे तक लेके जाना है, जनता के बीच में जाकर बनाना, उनकी मूलभूत सुविधाओं पे काम करना है। और ये यहाँ पे टीवी पर बैठ के एक बड़ी बड़ी बातें करने का असली चेहरा पूरा दुनिया देख रही है। ये भाजपावादी हो चुके हैं, समाजवादी विचारधारा को ये केवल एक ठेस पहुंचाना चाहते हैं, उनको तोड़ना चाहते हैं, उनको खंडित करना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। क्यों? अगर आप इतने ही सिद्धांतवादी थे तो नेताजी के पास जाते अपना पक्ष रखते। घर की बात है, घर में होनी चाहिए। क्यों आप पत्र लिखकर सार्वजनिक रूप से? ये बताइए, घर की बातें घर में होती कैसे? आप तो उनसे मिलने का समय नहीं दे रहे, आप उनका फोन नहीं उठा रहे, आप उनको बैठकों में से इग्नोर कर रहे हैं। तो कहाँ करें घर की बातें घर में बैठकर? अच्छा, यही सारे सवाल तो ओपी राजभर ने भी उठाए, यही सारे सवाल केशव देव मौर्य ने उठाए। ये लोगों ने इनका कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी में किसी पद का लालच दे दिया होगा। इसी तरह की विचारधारा हो सकता है कहीं किसी। अच्छा, ठीक है, दीपक मिश्रा से हम पूछेंगे क्या लालच उन्हें मिला है, लेकिन संजय राणा कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है अभिषेक जी, संजय राणा कुछ कहना चाहते हैं, बोले संजय राणा। 20 सेकंड से दीपक मिश्रा। आस्था जी, मैं
ये सिर्फ 10 सेकंड नुआंसा ही देखिए कि अखिलेश यादव जी को बहुत दिन से हम मॉनिटर कर रहे हैं, तकरीबन 1 साल से, लेकिन के सारे डिसीजन जो अभी तक उन्होंने लिए हैं सारे उनके विरुद्ध जा रहे हैं, उनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं, चाहे इलेक्शन हो, चाहे वो अपना गठबंधन देख लीजिए, चाहे ये कैंडिडेट का चुनाव देख लीजिए। देखिए, आप कैंडिडेट का चुनाव कर सकते हैं, बिल्कुल अपने विचारधारा रखिए, लेकिन आप ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करते हैं जिसके विरुद्ध हमेशा आपके पिताजी, आपकी पार्टी, आपकी संस्था हमेशा लड़ती रही है, उस आदमी को आप समर्थन करने के लिए। अब ये भाई साहब हमारे बोल रहे थे कि विचारधारा, अरे कैसे विचारधारा हो सकती है जिस आदमी का कोई अपनी विचारधारा नहीं हो, जो सत्ता के लाभ के, पद के लाभ के, कुर्सी के लाभ के लिए कभी इधर जाता, उसकी विचारधारा क्या हो सकते हैं। और जो उनको कैंडिडेट बनाई है आस्था जी, जो तृणमूल कांग्रेस, वो भी अपना पल्ला झाड़ने की तरह से तैयार हो गई है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि खुलेआम बोल नहीं सकते। अखिलेश यादव को इस पर चिंतन करना चाहिए, अपने जो डिसीजन ले रहे हैं पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी समय आप कह सकती है, उस पर चिंतन करने की जरूरत है। अदरवाइज इसके लिए बहुत ही मुश्किलें दिन पे दिन खड़ी होती जा रही है। ठीक है, दीपक मिश्रा, क्या प्रलोभन मिला है आपको भाजपा की तरफ से, जो आप अचानक अखिलेश यादव को एक तरह से कह रहे हैं कि ना तो ये समाजवाद को साथ लेकर चल पा रहे हैं, ना सहयोगियों को साथ लेकर चल पा रहे हैं, ये पिता के सम्मान का ध्यान नहीं रख रहे, ये सब कुछ आप भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं, ये आरोप? अब हमारी तो भारतीय जनता पार्टी से कोई बात मुलाकात तो हुई नहीं, अभी हरीश जी मिले हैं, इनसे बात करते हैं कि यहाँ कोई प्रलोभन नहीं है, बात लोकतंत्र को बचाने की है, बात उस विरासत को बचाने की है जिसके लोहिया और जयप्रकाश जी ने अपना सर्वस्व जीवन होम कर दिया था। आप बताइए, एक अलोकतांत्रिक भावभूमि के व्यक्ति को हम भारतीय लोकतंत्र का चेहरा कैसे बनने दें? और मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी एक प्रतिबद्ध समाजवादी के रूप में, एक राष्ट्र सेवी के रूप में सभी 4797 मतदाताओं से जो राष्ट्रपति का मत देंगे उनसे अपील करता हूं कि लोकतंत्र बचाने के लिए, समाजवाद और राष्ट्रवाद को बचाने के लिए ऐसे व्यक्ति को वोट मत दें। याद करिए, जब ये डिप्टी कलेक्टर थे, इन्होंने किस तरीके से लोकतंत्र का खुला मजाक उड़ाया था, तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा था। ऐसे व्यक्ति को, अपने पुत्र तक को तो यह भारतीय जनता पार्टी में बैठाए हुए हैं, और यह प्रलोभन की बातें करना यह शोभा नहीं देता है। यश भावना यादृशी सिद्धिर्भवति तादृशी। समाजवादी न कभी बिका है, न बिकेगा, न उसे कोई खरीद सकता है। सत्ताएं तो छोड़िए, पूरी की पूरी सरकार का अगर कदमों में रख दी जाए तो भी ना हमने कभी सिद्धांत से समझौता किया है और न करेंगे। न हमें हमारी सरकार खरीद सकी, न हरीश जी की सरकार खरीद पाएगी। सवाल यह है कि हम सिद्धांत जिनको लेके राजनीति में आए हैं, क्या उन्हें जीना छोड़ दें? ठीक है, मतलब नेताजी को देशद्रोही और आतंकवादी कहने वाले व्यक्ति का समर्थन किस जेवा से करें? हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, ये आपको सूट करता है ना कि सपा के अंदर मतभेद हो जाए, अपने भी नाराज हैं, देखिए गठबंधन भी छोड़ के जा रहे हैं, इनसे ना दल संभल रहा है, और राजनीतिक परिपक्वता भी देखिए, जिन्होंने पिता को ISI एजेंट कहा उनको राष्ट्रपति बनाने चले हैं, तो ये सब तो सूट करता है ना भाजपा को, इसीलिए बार बार आपको घेरा जा रहा है कि सब आपके इशारे पर हो। नहीं, अगर कोई सुसाइडल करने जा रहा हो, समाजवादी पार्टी अगर सुसाइडल की तरफ बढ़ रही है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? और जो लोग अपने को समाजवादी पार्टी क्लेम करते हैं, मुझे तो लगता है समाजवादी पार्टी केवल लबादा है उनके पास। समाजवादी पार्टी का जो दर्शन आदरणीय लोहिया जी ने, जयप्रकाश जी ने, आचार्य नरेंद्र देव जी ने जो दर्शन है, क्या उस पैमाने पर ये लोग कहीं 1% भी कहीं उतरते हैं क्या? और भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों कार्यक्रमों पे काम करती है, सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास की राजनीति करती है, और उस संकल्प के साथ आगे जनता के बीच जाती है। जनता के विश्वास और भरोसे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, अंत्योदय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रही है। उसमें जो मित्र साथी आते हैं साथ में, उनका स्वागत है। लेकिन इस तरह की जो समाजवादी पार्टी अपनी कमी कमजोरी को दूसरे के ऊपर थोपे, आप अदूरदर्शी निर्णय लें और ये कहें कि साहब वो तो समाजवादी पार्टी ने प्रस्ताव कोई प्रलोभन दिया होगा। भाई कोई प्रलोभन दिया हो तो आपको बताइए, आपको कोई जानकारी हो, इस तरह की कोई अगर आपकी जानकारियां हों तो आप बताइए। वो लड़ते चुनाव हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पे 2022 में, आप उनको मिलते नहीं हो। ओम प्रकाश राजभर को, उनको आप जब मीटिंग राष्ट्रपति प्रत्याशी जिसका आप समर्थन कर रहे हो, उसकी वो जब आता है तो मीटिंगों में नहीं आप बुलाते हो, और जब वो लोग अलग हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन दे रही है। तो यह जो इस तरह की जो बचकाना आरोप हैं, जो इस तरह के थोथे और खोखले आरोप हैं, वो कहाँ स्टैंड करते हैं? ठीक है, अभिषेक सोम, ये बताइए, क्या आप आरोप की राजनीति नहीं कर रहे?
आप आरोप की राजनीति नहीं कर रहे, आरोप नहीं, धूल चेहरे पर है, आईना साफ कर रहे हैं, वहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन आरोप लगाए, जो आपको बताए हर किसी पर आरोप लगाएं, कोई तथ्य कोई सबूत आपके पास, आपने सीधे तौर पर कह दिया कि भाजपा से क्या क्या मिला है प्रसपा को, आगे भी कोई पद का लालच है उनको, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बता दें क्या प्रलोभन है, हमें सब पूछ रहे हैं, बता दीजिए, खुलासा कर दीजिए क्या प्रलोभन है, कोई फैक्ट कोई सबूत आपके पास अगर है। बातें रखी, जो तथ्यात्मक बातें रखी उसको कंट्राडिक्ट कर रही है। ये जो अखबार की कटिंग जो बोलेंगे खबर है, अभिषेक सोम बोलिए। वो केशव मौर्य जी ने तो छपवाया नहीं, वो तो बहुत पहले अखबारों में प्रकाशित हो चुकी है। बोलिए अभिषेक सोम। किया जो तथ्य थे वो रखे उन्होंने। बहुत कुछ मिला है आस्था जी, बहुत कुछ मिला है इन लोगों को, बहुत कुछ मिला है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को मिला है, बंगला मिला है, मुख्यमंत्री का पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला मिल गया, बहुत अच्छी सुविधाएं मिली, पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला। आप देखिएगा, ये तो समय है। और ये लोग भाजपावादी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी तो लगता है अभिषेक सोम की अगर वो भाजपावादी थे, अगर जी। वो भाजपावादी हैं या थे तो आपने अपने गठबंधन में क्यों शामिल किया था? आपकी दृष्टि में अगर वो भाजपावादी थे तो 2022 का विधानसभा चुनाव उन्हीं लोगों के साथ आप लड़े, उन्हीं लोगों को साथ लेकर के लड़े, और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना आपने देखा, और आज वो भाजपावादी हो गए। जब आपका सपना रह गया केवल, तो वो दूसरे को भाजपावादी बता दिया आपने। आप अपने चेहरे को सच के आईने में नहीं देखने को तैयार है। सच के आईने में आप अपना चेहरा देखिए पहले, और उसके बाद दूसरों पे आरोप लगाइए। ठीक है, शांत हो जाइए, समाजवादी पार्टी सच के आईने में पहले अपना चेहरा देख ले, उसके बाद दूसरे ऊपर आरोप लगाए, तो मुझे लगता है ज्यादा समीचीन। ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए इस बात का। अभिषेक सोम। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों को उनके सामने ही खड़े करके तरह का विरोध रोज जताना चाहती है। तो आप ऐसा मौका ही क्यों दे रहे हैं? आपकी पार्टी के अंदर सहमति क्यों नहीं है? आपकी पार्टी के अंदर सामंजस्य क्यों नहीं है? सामने पेश लाना, आप ऐसा मौका ही क्यों दे रहे हैं? सामंजस्य है, सामंजस्य क्या सामंजस्य है? एक एक करके गठबंधन दल आपके टाटा बाय बाय कर रहे हैं। मुझे लगता है, हो सकता है मुलायम के सम्मान में अब शिवपाल मैदान में वो स्थिति आ गई है। आजम खान आहत है, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया चुनाव में। आस्था जी, मैं कह रहा हूँ, आपके चैट के माध्यम से कह रहा हूँ, हो सकता है ईडी, सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर मारे ये इस तरह का निर्णय लिया गया। तो ये तो कुछ दिन के बाद केंद्रीय एजेंसियां इसमें क्या करेंगी? किसका डर है केंद्रीय एजेंसियों को? ये बताइए, किसको डर है केंद्रीय एजेंसियों का? जिसने कुछ गलत नहीं किया उसको डर किस बात? दीपक मिश्रा को एजेंसियों के दम पे ही लोगों को डराती है, उन पे कार्रवाई करती है। ठीक है, संजय राणा, केंद्रीय एजेंसियों से डराकर, दबाव बनवाकर गठबंधन तोड़वाए जा रहे हैं, समर्थन हासिल किए जा रहे हैं, ये संभव है क्या? बोलिए संजय राणा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए आस्था जी, इस तरह के जो राजनीतिक स्तर गिरता जा रहा है, जिस तरह के शब्दों का यूज हो रहा है, जिस तरह की अभी इन्होंने आरोप लगाए शिवपाल यादव जी के लिए लाभ के लिए और पद के लिए, तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, ऐसा कोई भी बड़ा नेता होता है, उसको कुछ लाभ मिलते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी किसी वर्ग का हो। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि शिवपाल यादव जी को क्यों डराया जाएगा। उन्होंने ऐसा कौन सा क्राइम किया? ये बताइए कि आपको अगर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूज करना है, उसमें ईडी, सीबीआई और कहां से आ जाती है, जांच एजेंसियां कहां से आती है? अगर आप अपनी कमियों को खुद नहीं एनालाइज कर पा रहे हो, दूसरों पे आरोप लगा रहे हो, अगर कोई आईना दिखा रहा है तो उससे सीखिए। अगर आप जैसे आपने सही बोला कि अपने धूल अगर लगी तो आप उसको झाड़ लीजिए, पोंछ लीजिए, मुंह धो लीजिए, लेकिन वो करने को तैयार नहीं, दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं कि आप उनको कमजोर कर रहे हैं। आप, दुनिया आपको कमजोर नहीं कर रहे, दूसरे आपको कमजोर नहीं कर रहे, आप अपने ही दुश्मन बने हुए हो और अपने आप को कमजोर कर रहे हो। तो ये समय आ गया है अखिलेश यादव जी का कि मंथन करें, आत्मचिंतन करें, पार्टी के बारे में सोचें, फिर उसके बाद कोई कदम उठाए। अदरवाइज ये ऐसे ही चलता रहेगा, आरोप लगते रहेंगे और आप धराशायी होते रहेंगे। ठीक है, अब क्योंकि डिबेट के अंतिम पड़ाव में हैं हम, दीपक मिश्रा जी, यहां पर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को पीछे लगा दिया जाता है, इसी के कारण समर्थन हासिल किए जा रहे हैं, गठबंधन तोड़वाए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ईडी वीडी से स्कूटी से चलने वाला दीपक मिश्रा क्यों डरेगा? एक बात। दूसरी बात, शिवपाल सिंह जी कभी ईडी वीडी के से डरे हैं क्या?
इतनी जांच मायावती जी कराई, कुछ मिला? छोड़िए, ये सब फर्जी बातें हैं, ये कुतर्क कर रहे हैं, मिथ्यारोप लगा रहे हैं। और मैं एक चीज बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं आस्था जी, आपके चैनल पे घोषणा कर रहा हूं, जो भी हमसे भाजपा हमें दे रही है, हमारे सपा के प्रवक्ता उसको सार्वजनिक रूप से कर दें। जो कुछ भी वो हमें दे रही है, मैं सार्वजनिक रूप से उससे इनकार कर रहा हूं। अरे सुदो जिया देखा नहीं जाता मोहब्बत में, ये दुनिया और दुनिया है, ये सौदा और सौदा है। सिद्धांत है, लोहिया की कसौटी है, इसलिए समर्थन है। नेताजी को देशद्रोही और आतंकवादी कहने वाले के हम साथ खड़े होंगे, संभव ही नहीं है। चाहे आज हमें और हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी, सपा ही सोने के तराजू में तौल दे, तो भी हम उनका साथ नहीं देंगे। ठीक है, जाते जाते मैं चाहूंगी अभिषेक सोम, आप इस सवाल का सीधा जवाब देते हुए जाइए कि शिवपाल की इस नसीहत से क्या अखिलेश यादव की फजीहत हुई है? क्या उन्होंने एक बार भी इस तथ्य के बारे में नहीं सोचा, या नहीं उन तक ये बात पहुंची कि आईएसआई एजेंट जिन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव को कहा, वो उसी को राष्ट्रपति बनवाना चाहते हैं? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि व्यक्तिगत तौर पे हमारी कोई किसी से मतभेद नहीं होते हैं। राजनीति के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, पीछे की जो बातें हैं उनको भुला दिया जाता है, मुद्दों की लड़ाई है। और आस्था जी, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये समय बताएगा, ये ईडी सीबीआई का डर था या प्रलोभन था, ये आगे भविष्य बताएगा कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी किसकी वजह से राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पक्ष में गए, ये समय बताएगा। और आप भी बताएंगे, आपके चैनल के माध्यम से, हो सकता है पूरा देश देखे। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में आज हमने इसको लेकर चर्चा की कि एनडीए की जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए, द्रौपदी मुर्मू, उनका समर्थन सीधे तौर पर शिवपाल यादव ने किया है। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के नाम में खुला खत लिखकर उन्होंने कहा है कि जिन यशवंत सिन्हा को आप राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, उन्होंने दरअसल किसी जमाने में नेताजी मुलायम सिंह यादव को आईएसआई एजेंट कहा था और भी कई तरह के खराब आरोप उनके ऊपर लगाए थे। इसीलिए अभी भी वक्त है, आप द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन कीजिए। इस पर अब राजनीति तेज हो गई है। महाबहस में फिलहाल इतना ही।